हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, तो उसको मैं आप लोगों के सामने उसकी बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास ली थी उसका। तो ओके, हमारे पास यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है ट्रेंड लाइन्स के। हम ट्रेंड लाइन्स को कैसे ड्रा करें? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको मिल रही है। अब अगर आप इसको इस तरह से लगाओ, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? देखो, ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ये अगर तो आपने यहाँ से ट्रेड लिए हैं, आपके पास इतना पैशंस है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव उठाने की का वो क्या कहते हैं, अपने पास कैपेसिटी रखते हो, तो फिर तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट टच करे, उसके बाद मैं जो ना अपनी ट्रेड लूँ और उसको एग्जिट कहाँ पे करूँ, तो सेम टू सेम आप लोगों को ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको सेम टू सेम इस तरह कॉपी करना होगा, क्लोन। अब क्लोन मैंने कर दिया ना, इसको डायरेक्टली बिल्कुल सेम टू सेम पहला जो इसका लो बना है ना, उसके ऊपर रख दो। पहला ये जो पहला लो बना था ना, मैं आपको इसके एंड पे रख के दिखाता हूँ। ओके, देखो, अब जब भी आप यहाँ पे अपनी ट्रेड लोगे तो इसको एग्जिट करोगे, कहाँ करोगे? यहाँ पे इस तरह ट्रेड लोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे। अब ये होता है ट्रेंड लाइंस को लगाने का सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे देखो, अब जिस तरह इस जगह पे अब मार्केट में आपको थोड़ी सी और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, 1 मिनट के लिए अभी लाइव मार्केट चल रही है, इसके लिए अब आपको क्या, आप ट्रेंड लाइन इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते। ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, सॉरी, यहाँ पे ये मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब इस तरह आप इसको यूज करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता। अब इसमें पता है जो ना ट्विस्ट किस तरह से आने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट करने की कोशिश कर रही है जी। ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व बनता जा रहा है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं, थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यानी मार्केट की टोटल डायरेक्शन जो है हमारे पास, वो बैरिश की तरफ है। मगर यहाँ पे देखो, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर चुकी है ये मेरी अपनी वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो क्या कहते हैं यार, मैपिंग, हाँ, डीएनए स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मैंने अभी यहाँ अपने स्ट्रक्चर को मैप किया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो ना मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या बन सकता है, हमारे पास मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? अब उसने अपनी लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद रीटेस्ट करी। जिस चीज़ को वो रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, अब उसको क्या, वो हमारे पास सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करेगी। तो अभी मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड लेने जाऊँगा, तो वो बाद में लूँगा। लेकिन आप लोगों को मेन चीज़ समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर सकते हो, ये बहुत से तरीके होते हैं। जब आप बिगिनर्स लेवल पे होते हो तो आपको कुछ चीज़ भी समझ नहीं आती। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा नीचे। ओके, तो अब इसके हिसाब से और आपके पास इसके हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से जो आपके पास अभी मार्केट एक लेवल के ऊपर ठहरी हुई है। अब यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, ये एक एस आर इंटरचेंज है। यहाँ पे देखो, इसको रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर इसको रेजिस्टेंस, फिर इस तरह, फिर इसको तोड़ दिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इस तरह रेजिस्टेंस। तो ये तो ज़रा इतना अच्छा सा काम नहीं कर रही। मगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप ट्रेंड लाइंस को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे उनको यूज़ करते हो। आप ट्रेंड लाइन लगाना भी आसान अच्छे तरीके से आपको नहीं आता। आप लोग कैसे लगाते हो? यहाँ पे देखो, आप लोग ऐसे लगाते हो। अब जब ऐसे लगाओगे तो इसमें से ये वाले पॉइंट तो आपसे रह गए। आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से लगाना होता है। मतलब कुछ कुछ एरियाज को हमने यहाँ पे छोड़ना होता है, क्योंकि उनको एज ए फेक आउट कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? फेक आउट। फिर उसी को आप क्या कर देते हो? क्लोन करते हो। अब उसी को क्लोन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे जाके पेस्ट कर दोगे। अब अगर तुम लोग इस तरह नहीं करते और यहाँ से फिर पकड़ते हो, और जो है ना यहाँ से ना ऐसे करके फिर ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, अब ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको उठाऊँ ना और बिल्कुल इसके ऊपर रखूँ, तो देखो कितना इसमें फ़र्क है। और ये फ़र्क आप लोगों को बहुत बड़ा इस तरह समझिए, क्या सकते नुकसान में धकेल सकता है। इसके लिए अब तुम फिर इस तरह करोगे कि यार ये तो पॉइंट हमसे छूट रहे हैं, तो ये तीन को मैं कैसे अटैच करूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा पॉइंट अटैच हो रहे हैं, तो इस तरह कैसे हो सकता है? फिर या तो आप इस तरह करोगे, इनको अटैच करोगे तो ये रह जाएगा, फिर उसके बाद इसको फेंको तो फिर ये इसका मुंह देखो बंद हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता कभी भी। अगर आपको ट्रेंड लाइंस ड्रा करना नहीं आता तो आप लोग यहाँ से इस तरह करो, उसके बाद यहाँ पे क्लोन करो, इसी को बिल्कुल सेम टू सेम इसी को उठाओ और पहला इसका जो लो था यहाँ पे, ये इसके ऊपर रख दो। तो सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे, यहाँ से आप एंट्री लोगे, उसके बाद उसको एग्जिट कर दोगे, फिर एंट्री लो, फिर उसको एग्जिट कर दो। तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह होता है ट्रेंड लाइंस का खेल। तो मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइंस समझाने के लिए आज की थोड़ी सी छोटी सी क्लास थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या इस तरह की लाइन लगा सकते हो? जी लगा सकते हो। लेकिन इस लाइन के बजाय, अब देखो, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो, मुझे इस चीज़ का तो कन्फर्म है, आप लोग जब बिगिनर स्टेट पे होते हो तो आप इन लाइंस के ब्रेकआउट का वेट करते रहते हो। अब जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया तो आपके पास रह क्या गया? इसके बजाय, इस चीज़ के बजाय अगर आप यहाँ पे ये वाली लाइन यूज़ करते, समझो बात को, थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे कर्व लाइन यूज़ करते
तो तुम्हें ब्रेकआउट कहाँ से मिलता? तुम्हें ब्रेकआउट इस जगह से मिल जाता, और ये तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। और भी क्या है? बेहतर है यार, बजाय इसके इस जगह के तुम्हें यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो इसका मतलब तुम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करोगे, इतना बड़ा मूव। तो ये जहाँ पे कर्व लाइन लगती है आपको वहाँ पे कर्व लाइन यूज करनी होगी। जहाँ पे आपके पास वो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं यार, स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करो। हर जगह पे स्ट्रेट लाइन और हर जगह पे आप कर्व लाइन। अब ये रियल खेल नहीं है, इस तरह से फिर आप हार जाओगे इस मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट इस तरह से जो है ना लोगों को अपने झांसे में ले आती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ख्याल रखना होगा इन सब चीज़ों का कि ये किस तरह काम करती हैं और किस तरह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।